नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताएं कि 69,000 को लेकर तमाम चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। 69,000 में नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा है। सरकार का आदेश है 1 हफ्ते में नियुक्ति दे दें, लेकिन ऐसे में अधिकारियों की तरफ से क्या हुआ है ये आप सभी के सामने है। दूसरी तरफ आप सभी को पता है एनसीबीसी मामला लगा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा है, हाई कोर्ट में मामला लगा है। तमाम ऐसे मुद्दे लगे हुए हैं जो कि अभी तक क्लियर नहीं हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आगामी समय के लिए भी 69,000 के लिए नुकसानदायक हैं। तो ऐसे में दोस्तों उसी को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अधिकारियों को यहाँ फटकार लगी है। साथ में अधिकारियों की तरफ से ये भी बताया गया कि भर्ती कब से शुरू होगी। दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि जो शासन के सचिव हैं उनकी तरफ से कोई जानकारी निकल नहीं रही है। तो बनवा में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो 31,661 को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी चयन सूची का इंतजार कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से, बहुत दिनों से मैं बात करूंगा, जब से मुख्यमंत्री सर ने कहा है उसके बाद से अभ्यर्थी वेबसाइट है विजिट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप सभी को समझना पड़ेगा कि कब से आपकी 31,000 भर्ती शुरू होगी, कितना समय लगेगा। हालांकि बार बार आदेश तो दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या इतनी जल्दी भर्ती शुरू होने वाली है उसको लेकर दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों से बार बार जानकारी ली जा रही है कि कब से आपकी नियुक्ति शुरू होने वाली है, कब से आपका नियुक्ति का कार्यक्रम देखने के लिए मिलेगा। इसको लेकर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे में और कुछ अधिकारियों के माध्यम से जानकारी निकली है कि इस भर्ती को थोड़ा अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख भी सकते हैं संत कबीरनगर के बीएसए के माध्यम से दोस्तों जानकारी निकल कर के आ रही है। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि हम जल्द भर्ती करने वाले हैं, अब जल्द से अभ्यर्थी 1-2 दिन में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों बीएसए के माध्यम से अगर बातों को समझा जाए तो कहीं ना कहीं आपको एक लंबा इंतजार अभी करना पड़ सकता है। ऐसे में हो सकता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर भी आ जाए। जिले की दोस्तों अगर बात करें, जैसा कि आप स्वीकृत है, परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी को जल्द दूर करने के लिए 69,000 शिक्षकों की भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 31,661 को नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं। 700 पद की संख्या है पूरे जिले के अंदर, जिसमें लगभग 250 के आसपास शिक्षा मित्र दोस्तों माफ किए सहायक अध्यापक मिलने वाले हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के परिषदीय स्कूलों में 69,000 अध्यापक भर्ती शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़ते हुए बाकी पदों भरने का जो आदेश है मुख्यमंत्री सर की तरफ से दिया गया है। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि हफ्ते भर में नियुक्ति पत्र देने की बात तो की गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों बीएसए की तरफ से क्या जानकारी दी गई पहले आप उसको समझें। उनका कहना है कि बीएसए सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि सहायक अध्यापक भर्ती 31,661 पदों पर भर्ती होनी है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया समाप्त होते ही शासन स्तर पर शिक्षकों का कट ऑफ मेरिट आने के बाद में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। स्पष्ट शब्दों के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंतर जनपदीय तबादले जैसे ही खत्म हो जाएंगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ से जो प्रोसेस है वो आपके मन में सवाल होगा कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण कब से समाप्त हो रहे हैं। उसको लेकर दोस्तों समय सारणी आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगी। 24/9/2020, 28/9/2020 आप सभी के सामने है, ठीक है। उसी क्रम में नीचे दोस्तों आप सभी को आना पड़ेगा जो कि 6वें नंबर पे। इसके अंदर लिखा हुआ है कि अंतिम चयन सूची जो प्रकाशन की जाएगी 15/10/2020 से होगी। हो सकता है जो बीएसए सर की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि जब तक स्थानांतरण समाप्त नहीं हो जाते तो ऐसे में 15/10/2020 तक आपकी प्रक्रिया शुरू ना की जाए। अब ये जानकारी उनको कहाँ से मिली है, कितनी ऑथेंटिक है, ये दोस्तों अखबार पर डिपेंड करता है। लेकिन जो जानकारी आप सभी के सामने है उसमें लिखा हुआ है, उसी के आधार पर अगर देखा जाए तो 15/10/2020 तक यहाँ जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। हालांकि 22/10/2020 तक भी चलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों आप सभी के सामने जो चल रहा है उसको लेकर अभी आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर जानकारी जो दी गई है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण जब तक नहीं हो जाते तब तक आपका जो प्रोसेस है वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा दोस्तों मेरी तरफ से नहीं बताया जा रहा है। ऐसा दोस्तों यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। उनका यहाँ पे कहना है कि अभी लगभग दोस्तों जो अंतर जनपद तबादले चल रहे हैं वो जैसे ही समाप्त कर दिए जाएंगे उसके बाद से शासन स्तर पर शिक्षकों की जो कट ऑफ है उसके आने के बाद में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब ऐसे में हो सकता है कि उनकी तरफ से दोस्तों यहाँ पे कोई मीटिंग हुई हो या फिर मीटिंग के बाद में कोई जानकारी निकली हो, या हो सकता है दोस्तों इनको कहीं ना कहीं से जानकारी मिली हो इस संबंध में। लेकिन ऐसे में जैसा कि आप सभी को पता है ये तो स्पष्ट है कि सचिव की तरफ से जानकारी ली जा रही है, तो उनकी तरफ से
से कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। सुबह की एक अखबार के अंदर मैंने आप सभी को दिखाया भी था कि इसको लेकर अधिकारी कुछ बोलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि लगातार अगर बात की जो पत्रकार है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से भी जानने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पे दोस्तों बीएसए के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन निकली है, उनका कहना है कि जब तक समाप्त नहीं हो जाते तो कम से कम 15 अक्टूबर तक आपको मान के चलना पड़ेगा। जैसे ही 15 अक्टूबर से पहले दोस्तों जो भर्ती है वो शुरू होने की संभावना थोड़ी यहाँ कम दिखाई दे रही है। अब उससे पहले क्या होने वाला है आप सभी को बताएं कि 69,000 के अंदर एक और विवाद लगा हुआ है जिसमें अग्रिम आदेश तक रोक लगी है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले समझाना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 सुनवाइयाँ भी हो सकती हैं अगर 15 तारीख तक 31,000 शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर एक नया मोड दोस्तों आपको देखने के लिए मिला है तो मोड पुराना ही है जो कि एनसीवीसी वाला है। उनकी तरफ से क्या कहा गया आप सभी को बताएं कि यहाँ पे दोस्तों अभ्यर्थी जाएंगे, 5 अभ्यर्थी मुलाकात करेंगे, अगर डाटा से संतुष्ट हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज भर्ती पर रोक लगा दी जाएगी। आयोग ने बीएसए के अधिकारियों पर दोस्तों यहाँ जो फटकार है वो लगाई गई है। जानकारी दोस्तों मैंने आप सभी को कल भी दे दी थी कि यहाँ पे सरकार की तरफ से डाटा तो नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसे में दोस्तों यहाँ पे अभ्यर्थी की मुलाकात के लिए बुलाया गया है। आरक्षण और एमआरसी मुद्दे को लेकर दोस्तों सुनवाई हुई थी जिसकी जानकारी मैंने आपको दी थी, जहाँ पे दोस्तों आपसे यहाँ पे भी देख सकते शिक्षक भर्ती से संबंधित डाटा नहीं दिखाने पर फटकार लगी है। और फटकार के बाद में दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिला है कि जो अभ्यर्थी हैं वो दोस्तों SCRT जाएंगे, जो शिकायत करता है उनको संतुष्ट करना पड़ेगा। जब तक संतुष्ट नहीं कर देते तब तक भर्ती पर अग्रिम आदेश तक रोक लगी रहेगी। अगली सुनवाई 11 तारीख को भी हो सकती है जो कि एनसीवीसी में होगी, लेकिन उससे पहले जो अभ्यर्थी आयोग जाने वाले हैं, SCRT जाने वाले हैं, उनके माध्यम से जो चीज़ें निकलेंगी उसी के बाद में आपको जो अगली सुनवाई है वो देखने के लिए मिलेगी। इसको लेकर दोस्तों आपके सामने मैंने कल ही बता दिया था, जो 5 सदस्य वो जाएंगे SCRT और जाकर दोस्तों जानकारी लेने की जो कोशिश है वो करेंगे। उसको लेकर दोस्तों आपसे यहाँ पर भी देख सकते शिक्षक भर्ती के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रोक है वो जारी रहेगी। रीज़न आप सभी जानते हैं, उनका कहना है कि जब तक यूपी सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सारे दस्तावेज नहीं सौंप देती है, जानकारी नहीं दे देती है, संतुष्ट नहीं कर देती है, तब तक भर्ती पर जो रोक है वो लगी रहेगी। ऐसे में दोस्तों सुनवाई होने के बाद में आप सभी के सामने देखने के लिए मिला डाटा नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ मैंने आपको कल ही बता दिया था जब आपकी सुनवाई शुरू नहीं हुई थी कि सरकार की तरफ से कोई चयन सूची नहीं बनाई गई है। ऐसे में आपको यहाँ पे इंतजार भी करना पड़ सकता है। तो उसी को लेकर दोस्तों आपके सामने जो जानकारी है वो देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पे जो आप सभी के सामने बीएसए की तरफ से जानकारी दी गई है कि अंतर जनपदीय तबादले समाप्त होने के बाद में भर्ती शुरू होगी। मतलब अभी फिलहाल आप सभी को 31,000 शिक्षक भर्ती के बारे में इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में हो सकता है कि उससे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर भी आ जाए, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया है कि अभी तक अधिकारियों के माध्यम से या फिर अधिकारियों के सूत्रों के माध्यम से भी कोई जानकारी नहीं निकली है कि आपकी चयन सूची बना ली गई है। और जब तक आपकी चयन सूची नहीं बन जाती है, किस प्रकार बनने वाली है, इसके अंदर भी तमाम तरीके के दोस्तों आप सभी को विवाद देखने के लिए मिल रहे हैं। कल अधिकारियों की तरफ से अभ्यर्थियों को क्या कहा गया इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया। तो यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अभी आपको 4 से 5 दिन कम से कम तो इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद में हो सकता है कि यहाँ से कोई शेड्यूल जारी कर दिया जाए, जो जानकारी बीएसए सर के माध्यम से दी गई है। लेकिन ऐसे में कोई जानकारी अधिकारियों की तरफ से नहीं दी जा रही है। उनकी तरफ से कहना है कि भर्ती जल्द शुरू की जाएगी। अधिकारी मतलब मैं सचिव की बात कर रहा हूँ, उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि 31,661 में नियुक्ति दी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री सर का आदेश है। उनकी बातों को सुनकर लगता है कि कुछ ही घंटों के अंदर चयन सूची आने वाली है, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगी ऐसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई जानकारी और निकलेगी SCRT के माध्यम से तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। तो ये थी दोस्तों 69,000 को लेकर लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।